प्रश्न क्या है? हे सूत जी महाराज, भगवत प्राप्ति का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र हमको साधन बताइए जिससे हमको ठाकुर जी की प्राप्ति हो। ऐसा कोई साधन बतलाइए जिससे हम शीघ्रातिशीघ्र भगवत प्राप्ति कर सकें, ठाकुर जी हमको मिल जाएं। ये कृपा करके हमें बताओ। सौनकादि ऋषियों के प्रश्न सुनकर के सूत जी महाराज परम प्रसन्न हो गए और सूत जी महाराज उत्तर देते हुए कहते हैं कि कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। हे सूत जी, आप लोगों ने प्रश्न किया सौनकादि ऋषियों, भगवत प्राप्ति का साधन बताओ। इस कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ साधन एक ही है, क्या? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कलिकाल में श्रीमद् भागवत की कथा को जीवन में उतार लीजिए। ये भागवत की कथा जीवन में उतारने का मतलब क्या है? आपके आगामी दिनों में दिखने लगे कि आप उसको फॉलो करते हो, आप उसका पालन करते हो। एक बात बताएं, डॉक्टर औषधि देता है पर औषधि के साथ आपको परहेज बताता है, इन परहेजों का पालन करो। औषधि कितनी भी ले लीजिए, लेकिन अगर आप परहेज का पालन नहीं करेंगे तो औषधि काम नहीं करेगी। डायबिटिक हो, डॉक्टर ने औषधि दे दी, ये लो रोज खाया करो। 6 महीने बाद आपकी डायबिटीज कितनी? 350, 400। डॉक्टर बोले भैया तुमने दवाई ली थी? बोले हाँ बिल्कुल नियम से, जैसे आप बता रहे थे ले रहे थे, हमने तो एक भी दिन दवाई नहीं छोड़ी। डॉक्टर ने पूछा अच्छा खाते पीते क्या थे, तुम्हारा नियम दिन भर में क्या था? बोले सुबह कचौड़ी खाते थे, दोपहर में बढ़िया जलेबी खस्ता पाते थे, और उसके बाद में रात्रि सोते समय मलाईदार दूध पी के सोते थे, केसर उसमें मिश्री डाल के। डॉक्टर बोले भैया तू चाहे जीवन भर दवाई खा ले, तेरी शुगर कभी कम नहीं हो सकती। क्यों? परहेज तो किया ही नहीं। परहेज बहुत आवश्यक है। ऐसी कथा में भी भैया ये तो दवाइयां हैं जो हम दे रहे हैं, इसके अतिरिक्त आपको परहेज निभाने पड़ेंगे, उन परहेजों का पालन करना पड़ेगा। और परहेज क्या है? बीच बीच में कथा में नियम जो बताए जाते हैं कि इसका पालन करो, वो परहेज है। जैसे कंठी माला गले में धारण करना, ये परहेज है। बिना ठाकुर जी को भोग लगाए कुछ ना पाना, ये परहेज है। किसी के आपसे अपशब्द बोलने पर क्रोध ना करना, ये परहेज है। पर स्त्री पर पुरुष संग ना करना, ये परहेज है। ऐसे कई सारे परहेज बताए जाएंगे कथा में। एक बार को आप औषधि मत लो, लेकिन परहेज करना प्रारंभ कर दो तो आप ठीक हो जाओगे। होता है कि नहीं? कोई व्यक्ति परहेज से रहे, औषधि ना ले तो भी ठीक हो जाता है। तो कथा में बताए गए कथाएं भले ही आप कई बार ना जीवन में उतार पाओ, पर यहां बताए गए परहेज जो हैं उनका आप पालन करने लग जाओ तो आप आधे ठीक तो वैसे ही हो जाओगे। तो परहेज क्या है? जो भी कथा में नियम बताए जाते हैं करने के, उनको जरूर लिखा कीजिए कहीं पर, उनका पालन किया कीजिए। और औषधि और परहेज दोनों संग कर लोगे फिर तो महाराज मस्त राम हो जाओगे बिल्कुल। कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। बढ़िया प्रेम से सब पाओ, खाओ, आनंद करो। तो कलयुग में भागवत की कथा जीवन में आना, यानी कि जीवन में दिखना, आपके जीवनचर्या में उतरना, ये परहेज है, उससे कल्याण होता है। श्रीमद् भागवत की कथा ही कलिकाल में भगवत प्राप्ति कराती है। सूत जी महाराज की इस बात को सुनकर के सौनकादि ऋषियों ने पूछा कि महाराज भागवत की थोड़ी महिमा बताइए। तब महिमा सुनाते हुए कहते हैं, एक बार की बात है, नारद जी महाराज भ्रमण करते करते बद्रीनाथ पहुंचे और बद्रीनाथ में उनको सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मिले। सनत कुमारों से जाकर के उन्होंने कहा, अहम तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति
पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। नारद जी कहते हैं मैंने पृथ्वी को श्रेष्ठ जानकर के उसका दर्शन किया। बंधुओं, भागवत में वर्णन आता है जिस प्रकार हम लोग विदेश की बड़ी चर्चा करते हैं ना, विदेश ऐसा है, अरे फॉरेन कंट्री इतनी अच्छी है, वहां का ऐसा, ऐसी देवताओं के यहां हमारे भारत की चर्चा होती है। ये देवता आपस में बैठते हैं तो बड़ी चर्चा करते हैं, बोले अरे तुमको पता है बद्रीनाथ कैसा है, वहां पर भगवान तपस्या में विराजमान, अरे तुमको पता है वृंदावन में वहां पर श्री राधा रमण लाल, श्री राधा वल्लभ लाल विराजते हैं, तुमको पता है राजस्थान में श्रीनाथ जी का मंदिर है, वहां पर द्वारिकाधीश विराजमान है, दक्षिण में चले जाओ वहां श्रीरंगम भगवान, श्री रंगनाथ भगवान। ऐसी चर्चाएं देवता करते हैं आपस में, और देवता ऐसी चर्चा करते हुए हमारी आपकी बड़ी सौभाग्य की सराहना करते हैं, बोले बड़े बड़े भागी हैं भैया इस संसार में रहने वाले लोग, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं। देवताओं को यह सब नहीं मिलता। भागवत के 5वें स्कंद में वर्णन है कि देवता हम लोगों की बड़ी प्रशंसा करते हैं, भारत में रहने वालों की। तो नारद जी बोले इतनी प्रशंसा मैंने सुनी कि मैं दर्शन करने आ गया, परंतु महाराज नाम बड़े दर्शन छोटे। जैसे ही मैं दर्शन करने आया इस पृथ्वी पर, मैंने क्या देखा, जितनी प्रशंसा देवता करते हैं ये तो बिल्कुल उल्टा है, संसार तो बिल्कुल विलग है। यहां पर बहुत सुंदर हमारे आपके लक्षण बताए हैं, बड़े ध्यान से सुनना। बोले कैसे लोग हैं संसार के, बोले मंदा सुमंद मतयो हो मंद भाग्या युपद्रता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। सबसे पहला बताया मंद, हम लोग मंद बुद्धि हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कल मैं विचार कर रहा था कि हम जितनी भी वस्तुएं बाजार से खरीद के खाते हैं, उन सब वस्तुओं के पीछे लिखा रहता है कि इसमें क्या क्या सामग्री है, इसमें शुगर कितना है, इसमें विटामिन्स कितने हैं, इसमें फैट कितना है, सैचुरेटेड फैट कितना, सब पीछे ब्यौरा लिखा होता है, एक एक चीज उसमें बताई गई। अब उसमें कई चीजें ऐसी हैं वो हमको पता है कि ये हमारे लिए हानिकारक है, हम जानते हुए भी कि हानिकारक है उस वस्तु का सेवन करते हैं। ये हमारी मंद बुद्धि है, ये हमारी मंद बुद्धि है। जानते हुए भी कि इस वस्तु का सेवन, इस वस्तु का उपयोग, इस वस्तु की उपयोगिता हमारे लिए उचित नहीं, हम फिर भी उसका उपयोग करते हैं, ये हमारी मंद बुद्धि है। तो सबसे पहला लक्षण यहां यही बताया गया, मंद। तंबाकू खाने वाले, बीड़ी सिगरेट आदि व्यसनों को करने वाले, उनके व्यसन वस्तुओं के ऊपर लिखा रहता है कि ये विष है, तुम्हारी हत्या कर देगी, फिर भी उसका सेवन करता है। कितने बड़े दुर्भाग्य, ये मंद बुद्धि है हमारी। अच्छा, केवल अभी तो मैंने खाने पीने की वस्तु बताई, बहुत सारी वस्तुएं उनमें मंद बुद्धि का दर्शन होता है। जैसे किसी सुंदर व्यक्ति को देख करके उसके प्रति ईर्ष्या रखना, क्यों कर रहे हो, आपके वश में तो है नहीं, उसके प्रति ईर्ष्या की भावना आई क्यों रही है आपके चित्त में। आपसे श्रेष्ठ किसी व्यक्ति को देख करके उसके प्रति ज्वलन भाव रखना, यह भी एक मंद बुद्धि है। क्यों? सबई भूमि गोपाल की, सबई जन गोपाल के, सब ठाकुर जी के हैं, सबके प्रति प्रेम भावना रखो। ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होना यह भी मंद बुद्धि है। कुछ घटना ऐसी घट गई कि वो उचित नहीं थी, उस घटना पर क्रोध तो आपने किया, उसके बाद लड़ाई करने और पहुंच गए, ये भी मंद बुद्धि है। ये सब मंद बुद्धि के लक्षण है। जबरदस्ती कलेशों में पड़ना, ये भी मंद बुद्धि का लक्षण है। तो मंद, मंदा सुमंद मतयोः, और मंद भाग्य, देवता कहते हैं इन संसार के लोगों की भाग्य भी मंद है। पाखंड निरताः संतो, संत कैसे हो गए, बोले दिखावे के लिए संत हो गए हैं, वास्तविकता में संतत्व उनके जीवन में नहीं है, पाखंड कर रहे हैं केवल। पाखंड निरताः संतो, और विरक्ताः सपरिग्रह,
दिखाएंगे ऐसा कि वो विरक्त हैं, सब चीज से उनकी आसक्ति छूट चुकी है, परंतु वो परम आसक्त हैं। एक जगह शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि देखो, सब जगह सब्जियों के कई सारे निधान हैं, एक जगह कहीं ऐसा भी है कि बैगन नहीं खाना चाहिए, और कई जगह कई मंदिरों में ठाकुर जी को बैगन का भोग नहीं लगता, और कई मंदिर ऐसे हैं वहां पर रज रज के बैगन का भोग लगता है, कई मंदिर ऐसे हैं वहां मूली गाजर का भोग नहीं लगता, टमाटर का भी प्रवेश नहीं है। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या है? सुनिए, भाव प्रधान कारण है। भाव प्रधान मतलब उसकी आकृति और उसका रूप रंग ऐसा है कि वो ठाकुर जी की सेवा में नहीं जा सकता। जैसे बैगन है, अब बैगन जब बनता है तो उसका जो रूप होता है वो कैसा हो जाता है, एक विचित्र दर्शन होता है ना। इसलिए विचित्र वस्तु भी ठाकुर जी को भोग में कई जगह पे नहीं आती। मेरे कहने से आप मत छोड़िएगा, अगर आपके यहां लाल जी पाते हैं बैगन तो प्रेम से पवाओ, पर कई मंदिर की प्रणालियों में बैगन का भोग नहीं लगता। लेकिन हम लोग केवल इतना ही कर लें कि प्याज लहसुन इनका निषेध रखें, बाकी तो सब ठाकुर जी को प्रेम से पवाओ। तो एक जगह पुराणों में बैगन के लिए मना किया गया, बैगन नहीं खाना चाहिए। और हो सकता है इस कथा को सुनने के बाद कई लोग बैगन छोड़ दें। उसमें पुराण में ऐसा भी वर्णन है कि यदि बैगन खाने के 27 दिन के अंदर हमारी मृत्यु हो गई तो वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होती। तो बैगन का निषेध बताया गया कई जगह। पर सुनो एक बात और, मैं भी प्रेम से पा लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे ठाकुर जी पाते हैं, भाई हम गृहस्थाश्रमी हैं, बहुत पालन करते हैं, नियम तो इतने सारे हैं कि कहां तक उसका पालन हो। तो एक व्यास जी कथा में बोल रहे थे बैगन नहीं बनाना चाहिए, बैगन के लिए शास्त्रों में मना है। उनकी पत्नी बैठ के कथा सुन रही थी। पत्नी ने सोचा ये कल ही बाजार से इतने सारे बैगन लेके आए और खुद ही कथा में मना कर रहे हैं। पत्नी घर पर गई, सारे बैगन उसने बाहर फेंक दिए। पतिदेव बैठे, बोले कि लाओ प्रसाद लाओ। पत्नी लाई दूसरी सब्जी, बोले बैगन क्यों नहीं बनाए तुमने? बोले आप ही तो कथा में मना कर रहे थे। तो व्यास जी बोले चौकी पे कही गई बातों को चौका बर्तन में मत लाओ ना, वो चौकी तक ही रहने दो। व्यासपीठ पर जो कहा वहीं तक ही रहने दो, उसको अब जीवन में क्यों लागू कर रहे हो? ये पाखंड है। हमने इसीलिए पहले ही बोल दिया कि हम पा लेते, ताकि कल को हम पाए तो कोई हो नहीं, ये तो मना कर रहे थे कल। तो पाखंड का मतलब क्या है? आप प्रदर्शन में तो आप उसके पक्षधर विपक्षी हो जाते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब स्वयं पर घटती है बात तो आप उसके पक्षधर हो जाते हो कि नहीं हम तो कर सकते हैं। ऐसा दिखाने और करने वाले लोग, उनको डबल पाप लगता है। एक कथा है ना कि एक माता जी एक संत के पास गई, वो संत जो कहते थे सो हो जाता था। वो संत कहते हैं कि तुम्हारा ब्याह परसों हो जाए, तो परसों चाहे कैसे भी हो तुम्हारा ब्याह हो जाएगा। उतनी उनकी वाणी पर सरस्वती बैठी थी। तो एक माता जी अपने नाती को लेकर के गई, बोले ये बहुत चीनी खाता है, मैं इसको मना कर करके हार गई, इसके कीड़े पड़ गए हैं दांतों में, पेट में भी कीड़े हो गए, महाराज जी आप इसको मना कर दो, चीनी ना खाया करे। संत ने कहा 2 महीने बाद लेके आओ। 2 महीने बाद लेके गए, संत ने कह दिया चीनी मत खाना। बालक बोला ठीक है। तो मां ने कहा आपने 2 महीने प्रतीक्षा क्यों करवाई? तो संत ने बहुत अच्छी बात कही, बोले मैया मैं भी चीनी खाता था पहले 2 महीने में मैंने छोड़ी है और तब मैंने कही है। इसका मतलब क्या है? आपकी वाणी का प्रभाव दूसरे वाले पर तब तक नहीं पड़ेगा जब तक आप स्वयं वैसे नहीं होगे। यह बात निश्चित है। आपकी वाणी का प्रभाव किसी पर इतना पड़ जाए कि आपके एक बार कहने पर वो उस मर्यादा का उल्लंघन ना करे, तो ये समझ लीजिएगा कि जिसकी वाणी सुनकर के ये आया है वो स्वयं भी उस मर्यादा में रहता होगा। कई मर्यादित भावों का उल्लंघन यदि आपके द्वारा हो रहा है तो इसमें आप उस समय यह भी विचार कर सकते हो कि
हम चाह करके भी इस मर्यादा में नहीं रह पा रहे, इसका मतलब हम जिनसे सुन के आए वो भी इस मर्यादा का पालन नहीं करते। कल से कहीं ऐसा नहीं करना कि आप लोग कहीं विचार करो, आप लोग जो कुछ भी करो, बोला हम पर व्यास जी की वाणी का प्रभाव नहीं पड़ा, निश्चित वो भी नहीं करते होंगे। लेकिन हां, 80% ये बात बिल्कुल सत्य है कि किसी की वाणी सुनकर के, केवल शब्द मात्र सुनकर के आपके चित्त में ये बात आ जाए, नहीं अब मुझे ये करना ही नहीं है, इन्होंने मना कर दिया, अब मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, तो निश्चित है जिसकी वाणी सुन के आप कर रहे हो वह स्वयं भी उस मर्यादा का पालन करता होगा। उसकी वाणी की मर्यादा, उसकी वाणी में इतना तेज आ जाता है कि वो आपके मन को भी रोकने की सामर्थ्य रखता है। इसीलिए हम संतों को प्रणाम करते हैं, उनसे कहते हैं हमें आशीर्वाद दे दो। क्यों? हम खुद के वश में तो है नहीं, हमसे खुद तो छूट नहीं रही दूषित वस्तुएं, आप आशीर्वाद दे दो, आपके आशीर्वाद से हम ठीक हो जाएंगे, हमारे मन की विचलनता दूर हो जाएगी। इसलिए हम संतों से आशीर्वाद लेते हैं। तो पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। फिर आगे लिखा, तरुणी प्रभुता गेहे, ब्याह के बाद बहू ही मालिकिन हो जाती है घर की। तरुणी प्रभुता गेहे, तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायक। बड़ी आनंददायी बात है। बोले अभी तक तो मां श्रेष्ठ थी घर में, पर विवाह के बाद पत्नी श्रेष्ठ हो जाती है, वो जो कहेगी वो होता है घर में। और अभी तक बड़े भैया की बात मानी जाती थी, पर अब शालको बुद्धिदायक, साले साहब की बात मानी जाती है। पत्नी के जो भैया हैं वो जो कह देंगे वो होगा। शालको बुद्धिदायक। जितने भी साले साहब बैठे हैं बुरा मत मान जाना, बोले महाराज जी हमारा अस्तित्व गिरा रहे हैं, हम भी किसी के साले हैं, पर ये बात सत्य है। सालों को प्रयास करना चाहिए ज्यादा अपनी बहन जी के घर में नोक झोंक नहीं करें, वो जैसी वहां की व्यवस्था है उनको वैसी रहने दें, उसमें ज्यादा अपना हाथ पांव नहीं मारने चाहिए। शालको बुद्धिदायक, हम नहीं कह रहे हैं, भागवत जी कह रहे हैं। अगर बुरा लगे तो हमसे मत लड़ना, भागवत जी से लड़ना। क्यों कही आपने इसे? फिर आगे क्या लिखा है? ये नारद जी के दर्शन हैं। नारद जी बोल रहे हैं मैंने ये सब देखा पृथ्वी पर आकर के, मेरा मन बड़ा खिन्न हो गया। फिर उसके बाद कहते हैं कि कन्या विक्रीणो लोभा दंपती नाम च कलकनम। बोले कन्या का विक्रय किया जाता है, विक्रय किया जाता, मोल भाव रखा जाता है विवाहों में। संबंध जैसे पवित्र संबंधों में, विवाह जैसे पवित्र संबंधों में भी मोल भाव किया, कितना देना कितना लेना, ये सब बातें की जाती हैं। अरे वो पिता की संपत्ति है, पिता जितना चाहे अपनी पुत्री को दे सकता है, पिता जो चाहे अपनी पुत्री को प्रसन्न मुद्रा में दे सकता है, परंतु इसमें ये मांग जांच वाली क्रिया ये उचित नहीं है। तरुणी प्रभुता गे है, कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम, आदि आदि सब यहां पर बात। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो न रह। सब कुछ देखा नारद जी बोले मैं बड़ा खिन्न हो गया। सब जगह भ्रमण करता करता जैसे ही मैं वृंदावन पहुंचा, वहां यमुना के तट पर मैंने देखा कि एक परम सुंदरी बैठी है, उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं। एक तरुणी, एक युवा कन्या की गोद में वृद्धों को देखकर के मुझे थोड़ा विचलित हुआ। मैंने पूछा कि हे सुंदरी, तुम्हारी गोद में ये 2 वृद्ध कौन हैं? तब उसने बताया ये मेरे दोनों पुत्र हैं। सुनकर के मैं अचंभित हो गया कि युवा कन्या और पुत्र वृद्ध। मैंने परिचय पूछा तुम कौन हो? तब उसने अपना परिचय बताया। अहम भक्ति ऋतिख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। बंधुओं, हम आप सब लोग भी ऐसे ही हैं। हमारी भक्ति युवान है, हमारी भक्ति अभी युवा है, पर हमारे अंदर ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हैं।
राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा विन पसारे, सब सुख लें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन ते समारो आपे तीनों लोक हाथ पे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब। सब लोग गाते हैं, अर्थ कितनों को पता है? कितने लोग जानते हैं कि हनुमान चालीसा में क्या कहा जा रहा है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मुकुर का अर्थ मुझे बताओ आके मंच पर क्या होता है? हम सबने केवल रट लिया है, हम सबने केवल याद कर लिया है, उसका अर्थ नहीं जानते हम। इसका मतलब क्या है? भक्ति है, ज्ञान नहीं है। और बिना ज्ञान की भक्ति आज नहीं तो कल आपको पीड़ा देगी। छोटे बालक को 500 रुपए का नोट दे दो, क्या करेगा? खा जाएगा, फाड़ देगा। लेकिन वही जब थोड़ा विवेकी हो जाता है तो जेब में रखता है। ऐसे ही भक्ति में भी विवेकी होना है, थोड़ा ज्ञान तो जीवन में लाना पड़ेगा, नहीं तो भक्ति हमारा कल्याण नहीं कर पाएगी। भक्ति में कल्याण की बड़ी आवश्यकता है, इसके लिए ज्ञान चाहिए। भक्ति में वैराग्य भी चाहिए। आज की भाषा में कहूं तो डिटैचमेंट, वस्तुओं से बहुत जल्दी विलग होने की कला। ये एक बहुत जरूरी वस्तु है आज के युग में, कि आप वस्तु से विलग हो सकें, ऐसा अपना निर्माण करो। नहीं तो सांसारिक वस्तु ऐसे जकड़ लेंगी आपको कि उसी में पड़ करके पूरा जीवन बर्बाद कर लेंगे। इसलिए वैराग्य का मतलब बाबा जी बन जाना मत समझिएगा। ज्ञान होने का मतलब बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाना, बहुत तेजस्वी हो जाना मत समझिएगा। ज्ञान का मतलब विवेकी होना, और वैराग्य का मतलब वस्तुओं से विलग होना आना आपको, ये वैराग्य है। ये दो वस्तु जब तक जीवन में नहीं होंगी, आपकी भक्ति प्रसन्न नहीं रह सकती। आप सदा भक्ति होते हुए भी निराश ही रहोगे, उदास ही रहोगे। एक बात सदैव याद रखिएगा, भागवत सुनने का एक उद्देश्य यह भी है, भक्ति जगाने की आवश्यकता नहीं, सबके अंदर जगी हुई है। यहां आप बैठे हो इसका मतलब भक्ति आप में है। यहां जगाने आप ज्ञान और वैराग्य को आए। ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होंगे तो भक्ति और प्रसन्न हो जाएगी। पुत्र पुष्ट हो तो मां निश्चित है प्रसन्न होती है। तो ज्ञान और वैराग्य, ये मेरे पुत्र हैं। भक्ति ने चरण पकड़ लिए, बोले महाराज या तो मेरा आप कोई समाधान बताइए, मेरे पुत्रों को युवा करो, नहीं तो मैं विदेशम गम्यते मया, मैं चली जाऊंगी। नारद जी महाराज बोले, वृथा खेद यसे बाले अहो चिंता तुरो कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरत दुखम गमिष्यते। ये एक सूत्र मुझे नारद जी का बहुत अच्छा लगता है। नारद जी कहते हैं, जब भी कोई पीड़ा जीवन में आवे तो अपने प्रिय ठाकुर जी के चरणों का स्मरण करो, मुख का नहीं, चरणों का। श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मरत दुखम गमिष्यति। नारद जी का ये जो सूत्र है, इसको प्रैक्टिकल करके देखिए। आपके घर के ठाकुर जी जो भी हैं, लड्डू गोपाल हैं, त्रिभंग, उनके चरणों को अपने चित्त में, उस छवि को ध्यान करके रखो। जब भी नेत्र बंद करो, चरणों का स्मरण आना चाहिए। जब भी लाइफ में कोई भी आपके कष्ट आवे, जब भी जीवन में कोई भी आपकी विपत्ति आवे, आप नेत्र बंद करके उन युगल चरणों का स्मरण कर लेना। नारद जी महाराज कहते हैं, मैं नारद हूं, अपनी जिम्मेवारी पर कहता हूं, आप अपने ठाकुर जी के चरणों का स्मरण करोगे, स्मरत दुखम गमिष्यति, स्मरण करते ही आपका दुख चला जाएगा, आपका दुख आपका त्याग कर देगा। और दुख त्याग कर देगा इसका मतलब यह नहीं कि बिगड़े काम बन जाएंगे। दुख त्याग कर देगा इसका मतलब यह कि विवेक बुद्धि प्रकट हो जाएगी, आप समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। इसलिए ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला। छाछ जो हम लोग पीते हैं, मठा, ये देवताओं को नहीं मिलता पीने को,
क्यों? क्योंकि स्वर्ग में कोई भी चीज बासी नहीं होती, और जब तक दूध थोड़ा बासा नहीं होगा तब तक दही नहीं बनेगा, दही नहीं बनेगा तो छाछ कैसे बने? तो इसलिए छाछ नहीं बन पाती स्वर्ग में, केवल मानवों को पीने को मिलती है। और दूसरी, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। भागवत की कथा भी देवता नहीं सुन सकते। क्यों? हम आप मानव तो 4 घंटे कथा सुनते हैं, लेकिन देवता बेचारे इतने ज्यादा प्रसन्न होते हैं भगवत चर्चा सुन के कि यदि सूर्य चंद्र आदि देव कथा में आकर के बैठ जाएं तो वो अपने कार्यों से विमुख हो जाएंगे। सूर्य का काम है प्रकाश देना, चंद्रमा का काम शीतलता देना, वायु का काम सबको पवन देना, वरुण का काम सबकी प्यास बुझाना। अब सब देवता कथा सुनने लग गए तो वो इतने आसक्त हो जाएंगे कि वो अपने कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए ठाकुर जी ने भागवत की कथा देवताओं से अलग ही रखी है। बस कुछ देव हैं, जैसे श्री हनुमान जी महाराज, जैसे देवादिदेव महादेव आदि आदि कुछ देव हैं जिनको कथा का श्रवण का लाभ है, और उसी का परिणाम देखो। महादेव सदा त्रिनेत्र बंद करके बैठे रहते हैं, कुछ करते ही नहीं। महादेव कहते हैं, ब्रह्मा जी जब हमको प्रलय करना हो ना, दुनिया मिटानी हो, तब हमको उठाना, नहीं तो हमको लगे रहने दो ठाकुर जी के ध्यान में। और श्री हनुमान जी महाराज भी ऐसे ही हैं। तो देवताओं को 2 चीज दुर्लभ हैं जो मानव को प्राप्त हैं, पहली छाछ, दूसरी भागवत की कथा। इसलिए इन दोनों का खूब आस्वादन करो, इनसे वंचित मत रहो, स्वयं को इनसे अलग मत करो। तो भागवत की कथा हम लोग यहां बैठकर के पुरुषोत्तम मास में श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही देवता भी हमारे सौभाग्य की सराहना कर रहे होंगे। कितने भाग्यशाली हैं। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के मंगल सानिध्य में कल रात्रि दर्शन करने के लिए गए श्री जगन्नाथ जी का। बंधुओं, एक एक भाव, एक एक क्षण श्री जगन्नाथ जी का इतना अद्भुत है। यदि कोई वैष्णव उसके बारे में आपको ज्ञान दे दे तो आप मंदिर से एक क्षण के लिए भी जा नहीं सकते हो। इतने दयालु, इतने कृपालु और इतने आनंदमय देव हैं श्री जगन्नाथ जी। पूरे विश्व भर में ठाकुर जी के शयन होते हैं तो रात्रि में सारा श्रृंगार उतारा जाता है, लेकिन एकमात्र जगन्नाथ जी ऐसे हैं जिनको रात्रि में श्रृंगार करके सुलाया जाता है। और श्रृंगार व्यक्ति कब करता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द बहुत सुंदर है। जगन्नाथ भाव समझना और उसका आस्वादन करना बहुत बड़ी बात है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनो। व्यक्ति श्रृंगार कब करता? हम नए कपड़े कब पहनते हैं? हम अपना रूप कब सजाते हैं? हम गहने कब पहनते हैं? हम बाल आदि कब काटते हैं? जब हमको कहीं जाना हो, कहीं प्रस्थान करने का हमारा भाव बने, तब हम तैयार होते हैं। कोई विशिष्ट ओकेजन पर कहीं हमको उपलब्ध होना है तो हम अपना श्रृंगार करते हैं। श्री जगन्नाथ जी का श्रृंगार रात्रि में होता है। एक तो श्रृंगार सुबह होता ही है, बाकी जगन्नाथ जी रात्रि प्रसाद लेने के बाद जब शयन के लिए तैयारी होती है तो श्री जगन्नाथ जी का श्रृंगार होता है और पुष्पों का श्रृंगार होता है। क्यों? कहां जा रहे हैं जगन्नाथ जी? बोले श्री जगन्नाथ महाप्रभु रात्रि में पुरुषोत्तम क्षेत्र से श्री वृंदावन चले जाते हैं और वृंदावन जाकर के वहीं विहार करते हैं। इसलिए यहाँ की सब सहचरियां, यहाँ के सब सखा, यहाँ के सब पुजारी पंडा सब जगन्नाथ जी को तैयार करते हैं। क्यों? रात्रि रास विहार के लिए श्रीधाम वृंदावन प्रस्थान कर रहे हैं श्री जगन्नाथ जी, इसलिए उनका श्रृंगार किया जाता है। और कल जब हम गए थे दर्शन करने के लिए, तब श्री जगन्नाथ जी को अंग पर गीत गोविंद अंकित वस्त्र धारण कराया जाता है।
गीत गोविंद ठाकुर जी को इतना प्रिय है, श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज भक्तमाल जी में वर्णन करते हैं, ता सुनवे राधा रमण अवस पधारें। यदि कोई व्यक्ति गीत गोविंद का पाठ करता है, किसी भी रूप में किसी भी अवस्था, अपने हृदय के भाव प्रस्तुत करो। जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय हैं। चलो जयदेव महाप्रभु तो 1000 वर्ष पहले हुए, लेकिन कुछ वर्षों पहले ही हमारे पृथ्वी पर गीता प्रेस को जिन्होंने ऊंची ऊंचाइयों पर पहुंचाया, हर घर में ग्रंथ पहुंचवाए, ऐसे परम पूजनीय भगवत निष्ठ श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भाई जी, उन्होंने 16 गीत लिखे, 16 गीत। आप कभी उस गीत को, मेरा अगर अवसर होगा तो मैं एक दिन गाऊंगा यहां पर। 16 गीत हैं, और वो गीत कैसे हैं? एक गीत में किशोरी जी ठाकुर जी की प्रशंसा कर रही हैं, फिर दूसरे गीत में ठाकुर जी किशोरी जी की प्रशंसा कर रहे हैं। इस प्रकार 16 गीत लिखे श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने 100 वर्ष पहले, 100 वर्ष भी नहीं हुए होंगे। तो 16 गीत जब लिखे, बहुत ध्यान से सुनना, तो 16 गीत इतने भाए उस काल के सब वैष्णवों को, जगन्नाथ जी जिस स्थान पर विराजमान हैं, जगन्नाथ जी का जो गर्भगृह है, उसका जो द्वार है ना, उस द्वार को जब बंद करते हैं तो जगन्नाथ जी की तरफ द्वार पर वो 16 गीत लिखे हुए हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के। मतलब सब पुजारी वैष्णव सब मंदिर बंद करके जाते हैं, जैसे ही किवाड़ लगाते हैं, रात भर ठाकुर जी 16 गीत पढ़ते रहते हैं। किशोरी जी के जो भाव हैं ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी उन्हीं को ही देखते रहते हैं और उन्हीं में ही आनंदित रहते हैं। एक बार किसी वैष्णव पुजारी ने कहा, बोले भैया देखो, ये जो भक्ति भाव है, ये कोई प्रामाणिक शास्त्रीय बात तो है नहीं, एक वैष्णव के हृदय का भाव है, और ये जगन्नाथ जी के मंदिर में क्यों लिखा हुआ है? किसी वैष्णव ने, किसी पुजारी ने मन बनाया, बोले इसको हटाओ यहां से। तो जैसे ही हटाने के लिए प्रावधान करवाया, तो जगन्नाथ जी उनके स्वप्न में प्रकट हो गए और रोने लगे, और रोते रोते बोले, पुजारी जी, वो जो हमारे गर्भगृह के द्वार पर जो 16 गीत लिखे हैं ना, उनको मत हटवाओ, वो मेरे प्राण हैं, मैं रात भर उन्हीं का चिंतन करता हूं। किशोरी जी ने जो भाव कहे हैं मेरे प्रति, मुझे वो पढ़ने में बहुत सुख मिलता है, आप उनको मत हटवाओ, मैं रात भर उनको पढ़ूंगा। तो 16 गीत श्री जगन्नाथ जी के मुख्य द्वार के पीछे लिखे हुए हैं, रात भर जगन्नाथ जी उन्हीं को पढ़ते रहते। ऐसे प्रेमी ठाकुर जी और ऐसे प्रिय ठाकुर जी हमारे श्री जगन्नाथ जी हैं। उनको भात का भोग लगे, उनको दाल का भोग लगे, आदि आदि भोग लगे, सब अच्छी बात है, लेकिन सबसे प्रिय भोग जगन्नाथ जी का है। वैष्णव जब अपने हृदय के भाव सुनाता है, जगन्नाथ जी को वो बहुत प्रिय है। इसलिए भैया अपने हृदय के भाव उद्गार, अपने हृदय के प्रेम भाव वो प्रस्तुत करो जगन्नाथ जी के आगे। उसके लिए नाभा जी कहते हैं, ता सुनवे राधा रमण अवस पधारे। उसके लिए जगन्नाथ जी सदैव तत्पर रहते हैं। जगन्नाथ जी के श्रृंगार में बड़ा वैचित्र है। पुष्पों का श्रृंगार इस भाव से होता है कि जगन्नाथ जी रास विहार के लिए वृंदावन जाएंगे रात्रि में, लेकिन पुष्पों के श्रृंगार के भीतर कल जब हम दर्शन करने गए थे, उस समय जो जो वैष्णव थे मंदिर में, कौन कौन थे? हाथ ऊपर करो। सवई थे क्या? मुझे तो 2-3 ही दिखे थे, उस समय सब थे। आप लोगों ने गौर से देखा जगन्नाथ जी को? लाल कलर का वस्त्र, रेशमी वस्त्र ठाकुर जी को धराया जा रहा था, और उस वस्त्र पर गीत गोविंद लिखा था। हमने पूछा, भैया ये गीत गोविंद का वस्त्र क्यों पहनते हैं ठाकुर जी? बोले ठाकुर जी अभी श्रृंगार करा के रास बिहार में जाने वाले हैं, लेकिन
ठाकुर जी को रास बिहार से भी अति प्रिय है गीत गोविंद। यदि कोई भक्त अपने घर बैठ के गीत गोविंद का रात्रि में गान करेगा तो श्री जगन्नाथ जी रास बिहार में नहीं जाएंगे, उसके पास चले जाएंगे। इसलिए किशोरी जी ने प्रावधान रखा। अरे पूरी बात तो सुनो पहले। अब गीत गोविंद मैं अपने कमरे में बैठ के गा रहा हूं, लेकिन ठाकुर जी जगन्नाथ जी पुष्प श्रृंगार करके वृंदावन जाने को तैयार हैं और मैंने गीत गोविंद गा दिया, तो ठाकुर जी कहां आएंगे? यहीं आ जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे। और वहां किशोरी जी और सब सखियां वृंदावन में इंतजार करती रह जाएंगी, जगन्नाथ जी आए नहीं। तो इसलिए किशोरी जी ने ऐसा प्रावधान रखा, ऐसा नियम बना दिया कि गीत गोविंद वस्त्र पर अंकित करके श्री जगन्नाथ जी को पहना दिया जाता। अब चाहे भले ही सैकड़ों भक्त काम है, जगन्नाथ जी अब नहीं जाएंगे, अब तो रास बिहार में ही जाएंगे। क्यों? गीत गोविंद हृदय से लगा हुआ है, गीत गोविंद पूरे अंग पर चर्चित हो चुका है। इसलिए रात में कहीं जगन्नाथ जी भागे नहीं, रात में कहीं किशोरी जी को छोड़ के नहीं चले जाएं, कहीं रास बिहार से नहीं चले जाएं, इसलिए गीत गोविंद पहनाया जाता है श्री जगन्नाथ जी को। अरे बड़े भाव हैं श्री जगन्नाथ जी के, कहां तक वर्णन करें। सब्जी बेचने वाला, उसकी बेटी को उसने गीत गोविंद याद करा दिया। अब वो गीत गोविंद का पाठ तब करती थी जब बैंगन तोड़ने के लिए वन में जाती थी, अपने बगीचे में बैंगन तोड़ने जाती, तब गीत गोविंद गाती। जैसे ही वन में प्रवेश किया, बैंगन तोड़ रही थी, उस समय गीत गोविंद। गीत गोविंद क्या है बंधुओं? एक पूरा जयदेव महाप्रभु द्वारा रचित एक पूरा ग्रंथ है, जिसमें 8-8 पद, 8-8 अंतरों के पद हैं, अष्टपदियां। और वास्तव में गीत गोविंद क्या है? सब ब्रज लीला है। किशोरी जी के साथ में अंतरंग लीला जो ठाकुर जी की है, गीत गोविंद का प्रवचन नहीं हो सकता। कुछ कुछ भाव सुनाए जा सकते हैं, लेकिन संपूर्ण गीत गोविंद सुनाने की ना तो वक्ताओं में सामर्थ्य, ना आप सुन सकते हो। क्यों? भगवान की बिल्कुल अंतरंग लीलाएं हैं उसमें। तो गीत गोविंद, वो एक सब्जी वाले की बेटी बैगन तोड़ते तोड़ते गीत गोविंद गा रही थी। जगन्नाथ जी उसके पीछे पहुंच गए मंदिर से। सुबह सुबह भोर की बात, सूर्य उदय से पहले, कपाट ही नहीं खुले थे जगन्नाथ जी के, और जहां जहां वो जाए जगन्नाथ जी उसके पीछे पीछे जाएं। जैसे उसका बैगन तोड़ने का क्रम पूरा हुआ, गीत गोविंद भी पूरा हुआ और जगन्नाथ जी भी वापस आ गए। और यहां पुजारियों ने जैसे ही कपाट खुले, मंगला दर्शन, तो क्या देखा? जगन्नाथ जी के सबरे वस्त्र जो हैं फटे पड़े हैं, यहां से आंख वांख सब छिली पड़ी हैं, जगन्नाथ जी के कांटे कूटे लगे हुए हैं पूरे अंग पर। सब देख करके पुजारी तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, सब लोग प्रणाम करने लगे। हे जगन्नाथ भगवान, ये क्या हुआ? कौन घुस गया मंदिर में? किसने ऐसे इस प्रकार से जगन्नाथ जी को कष्ट दिया? तब यहाँ के जो राजा हैं उनको तो संकेत करते हैं ना जगन्नाथ जी। आज भी कुछ भी होना हो, राजा से जाकर के श्री जगन्नाथ जी स्वयं राजा को संकेत करते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं वैसा करो। सब पुजारियों ने जाके राजा से कहा, बोले आज जगन्नाथ जी के वस्त्र फटे हुए, उनके संग सब अंग प्रत्यंग छिले हुए, क्या हुआ? आप प्रार्थना करो ना जगन्नाथ जी से। राजा ने जाकर के जब पूछा तो श्री जगन्नाथ जी बोले मैं क्या करूं? मुझे गीत गोविंद इतना प्रिय है, कोई भी गाता है मैं तुरंत दौड़ा चला जाता हूं। एक जगन्नाथपुरी का एक फल बेचने वाला है, उसकी बेटी वन में बैठ करके बैंगन तोड़ते तोड़ते गीत गोविंद गा रही थी, मुझसे रुका नहीं गया। ये बलदाऊ सुभद्रा तो खूब रोक रहे थे मुझको, लेकिन मैं दौड़ के पहुंच ही गया। अब वो जहां जहां जा रही थी, मैं बिना विचार किए उसके पीछे पीछे झाड़ियों में, कांटों में, सब जगह प्रवेश करता गया और मेरा सारा अंग जो है वो अस्त व्यस्त हो गया, कांटे कूटे लग गए। लेकिन मुझे तो गीत गोविंद सुनने में इतना सुख मिला कि मुझे कांटे लगे, वस्त्र फटे, इनका कोई मालूम नहीं चला। मुझे गीत गोविंद बहुत प्रिय है। ये सुनकर के राजा के नेत्र सजल हो गए। तुरंत उस फल बेचने वाले के पुत्री को बुलाया, जल से अभिषेक किया, उसको शुद्ध किया और श्री जगन्नाथ जी के गर्भगृह में उसको बिठाया। वो बोले, कहा बिटिया
जो गीत गोविंद तुम सुबह सुबह रोज गाती हो, अब गा के सुनाओ। तब उसने गीत गोविंद गाया। और गीत गोविंद की ऐसी स्थिति कि यहां तो वो नृत्य करे और सामने ब्रह्म वेदी पर श्री जगन्नाथ जी उछल उछल करके नाचे, और सारे पंडा पुजारी सब दर्शन कर रहे हैं। जगन्नाथ जी मचल रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं उसके भाव को सुन करके। धीर समीरे, गीत गोविंद का एक पद, धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने। 7 दिन तक नित्य रात्रि में जब जाओ जगन्नाथ प्रभु के पास, आज भी श्री जगन्नाथ महाप्रभु रात में बिना गीत गोविंद सुने ओढ़ते भी हैं, पहनते भी हैं, और फिर रात्रि में उनको लोरी के रूप में गीत गोविंद ही सुनाते हैं, सब पुजारी खड़े होके, तभी सोते हैं बिना गीत। कितना प्रिय है गीत गोविंद। एक मुस्लिम था मौलवी, उसका एक मित्र था कोई वैष्णव, दोनों कहीं मित्र बन गए होंगे। अब दोनों में कभी कभी धर्म चर्चा होती थी, एक दूसरे के धर्म को लेकर के, पंथों को लेकर के बात होती थी। तो एक दिन उस मौलवी ने अपने वैष्णव उस मित्र से कहा, बोले एक बात बताओ, तुम्हारे यहां कोई ऐसा कोई मंत्र है, ऐसा कोई श्लोक है या कुछ ऐसा है जिससे तुम्हारा खुदा साक्षात मुझे दिख जाए? तो उन्होंने गीत गोविंद उसको प्रदान कर दिया। बोले लो इसका पाठ करना शुरू कर दो, तुमको हमारे ठाकुर जी दिख जाएंगे। तो मुस्कुराने लगा, बोले ऐसे ही बोल रहे होंगे। बोले बस एक काम करना। बोले क्या? बोले जब इसको लेकर के बैठो और इसका गायन करो, तब भाव से या प्रत्यक्ष रूप से एक खाली आसन लगा देना। उसने कहा क्यों? बोले क्योंकि ये जब तुम गाओगे ना तो हमारे जगन्नाथ जी, हमारे ठाकुर जी, राधा रमन जी निश्चित आएंगे वहां पर। भले ही तुम्हें दिखे ना, धीरे धीरे तुम्हारी भक्ति पुष्ट होगी तब तुमको देखेंगे, लेकिन तुम आसन बिना आसन लगाए कभी मत गाना। एक आसन सन्मुख या आसन नहीं हो तो एक भाव से कि मैंने यहां पर एक चौकी लगा दी है, ठाकुर जी अगर आप आओ तो बैठ जाना। एक आसन निश्चित रख देना। मौलवी ने कहा ठीक है। अब वो रोज गाते और रोज एक आसन लगाते। इसी प्रकार अलग अलग अष्टपदियां गाते, धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली। थे तो वो मौलवी, लेकिन संस्कृत आती थी। प्राचीन भारत में सबको संस्कृत आती थी। संस्कृत जैसे आज हम हिंदी बोलते हैं, वैसे प्राचीन भारत में संस्कृत सबको ही आती थी, सभी बोलते थे। तो ऐसे वो रख करके गाते थे रोज। उनको ठाकुर जी दिखे तो कभी नहीं, लेकिन वो फिर भी उनका नियम जैसा बन गया, वो रोज गीत गोविंद का पाठ करने लगे। एक दिन वो कहीं उनको जाना था, बड़ा विलंब हो गया, और विलंब होने की वजह से वो गीत गोविंद का पाठ नहीं कर पाए। तो जैसे ही घोड़े पर बैठे कहीं जाने के लिए, तो चाबुक दे करके घोड़ा चलने लगा। मन में विचार करने लगे, आज तो मैंने गीत गोविंद का पाठ ही नहीं किया है, अब क्या मेरा नियम थोड़ी है, और हमारे लिए जरूरी भी नहीं, हम हिंदू हों तो करें रोज। लेकिन फिर भी मन में आया कि भाई जब नियम ले रखा है तो करना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आज हम अपने घर पे नहीं कर पाए, घोड़ा पे बैठे बैठे ही कर देते हैं। और घोड़ा चल रहा था, घोड़े की नाल की धुन पे ही उन्होंने गीत गोविंद गाना शुरू किया। और जैसे गीत गोविंद गाया, आसन तो रखा नहीं ठाकुर जी का। गीत गोविंद गाते गाते तभी क्या देखते हैं, एक नन्हा सा नीला नीला नीलमणि जैसा बालक वो उल्टा घोड़े के पीछे दौड़ रहा है, दोनों भुजाएं ऊपर करके, और वो साक्षात श्री राधा रमन लाल जी ही थे। वो घोड़े के आगे आगे दौड़ रहे थे गीत गोविंद सुनते हुए। जैसे ही परम सुंदर बालक का दर्शन किया, अपना घोड़ा रोका और जब देखा, बोले अरे बालक तुम ऐसे उल्टे दौड़ रहे हो, इतनी गति से उल्टे दौड़ रहे हो, कौन हो? बोले क्या करें, दौड़े नहीं तो क्या करें, तुमने आसन ही नहीं लगाया आज हमारा। और ऐसा कहकर के वो अंतर ध्यान हो गए। तब से वो उसी भाव में उन्मुक्त हो गया, दौड़ करके अपने वैष्णव के पास गया। बोले आज मैंने तुम्हारे ठाकुर को देखा। और जब उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया तो वैष्णव भी रोने लगे, हृदय से लगा लिया। बोले जय हो, गीत गोविंद की जय हो, जिसको सुनने के लिए ठाकुर जी इतने उतावले रहते।
इसलिए भैया इस कथा का साफल्य हो जाए यदि एक अष्टपदी भी हमको याद हो जाए, और रोज उसको पुष्ट करो, रोज उसको सिद्ध करो, जगन्नाथ जी को जाकर के सुना, और फिर नित्य जब यहां से लौट के अपने घर जाएं तो एक नवीन आसन रोज अपने सन्मुख पधराओ, और उस आसन पर ऐसा भाव रखो, हे लाल जी पधारो, और फिर गीत गोविंद का पाठ करो। हम आपको प्रमाणित रूप से कह रहे हैं, निश्चित किसी ना किसी दिन अनुभव तो जगन्नाथ जी का निश्चित होगा कि वो पधारे, आए हैं, सुन रहे हैं।